आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे हम 25 MCQs करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड अ बार मैग्नेट first originated from the south pole and at its north pole, originated from the north pole and its east pole, originated from north pole and its south pole, originated from south pole and at its west pole. So right answer is नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर वो साउथ पोल पर ख़त्म हो जाती है। आपको पता है बार मैग्नेट ये होता है, राइट। इसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस निकलती है वो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल के ऊपर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल के ऊपर जाके ख़त्म हो जाती है। सो राइट आंसर इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन द जियोग्राफिकल साउथ, जियोग्राफिकल ईस्ट, वेस्ट या फिर नॉर्थ। अगर नॉर्थ पोल है तो वो आपके जियोग्राफिकल साउथ पोल के ऊपर होगा, ठीक है। सो राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अ सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, विल बिकम जीरो, विल रिमेन द सेम। जैसे ही आप सॉफ्ट आयरन बार को किसी भी करंट कैरिंग कर सोलेनॉइड के अंदर रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनॉइड के अंदर वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। सो राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, द करंट शुड बी पास्ड इन द करंट कंडक्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम बॉटम टू टॉप या फिर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। टॉप टू बॉटम एक करंट जो है कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट पास हो रही है और वो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है उसको लगाया गया है। तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको चाहिए कंडक्टर के अराउंड तो उसके अंदर करंट जो है आपकी पास होगी हमेशा टॉप टू बॉटम, ठीक है। सो राइट आंसर इज ए। Now the next question is the force exerted on a current carrying wire placed in a magnetic field is zero when the angle between wire and the direction of the magnetic field। अब इसमें बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। और वो जीरो कब होगी, जब आपका एंगल वायर और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वायर की जो है उनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो राइट आंसर इज डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मैग्नेटिक इज मूव्ड इनटू अ कॉइल, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, द स्पीड विद विच द मैग्नेट इज मूव्ड, द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल या स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड इनटू अ कॉइल, कॉइल के अंदर जब मैग्नेट मूव होता है तो वो डिपेंड नहीं करता रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल, कॉइल की रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ, मैग्नेट की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करता है और उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग toward a person, the direction of magnetic field line will be clockwise direction, anti-clockwise direction, vertically upward direction या vertically downward direction। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड अ पर्सन, पर्सन की तरफ जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्यूज शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड इन द, जब भी फ्यूज हम लगाते हैं घरों में, आपको पता है फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है, तो वो उसको कहाँ पर प्लेस किया जाता है, लाइव वायर ऑफ द मेन सर्किट, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर या फिर बोथ लाइव एंड न्यूट्रल वायर ऑफ द मेन सर्किट। तो आपका राइट आंसर है लाइव वायर ऑन द मेन सर्किट, ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू सर्कुलर कॉइल कैन बी अरेंज इन एनी ऑफ द थ्री सिचुएशन एज शोन इन द फिगर, then their mutual induction will be, म्यूचुअल इंडक्शन किस में मैक्सिमम होगा, ए में होगा, बी में होगा या फिर सी में होगा।
या द सेम इन ऑल द सिचुएशन। तो इसमें आपका मैक्सिमम होगा आपका इन सिचुएशन ए के अंदर, जब दोनों की दोनों जो ये वायर है थोड़े से क्या है कि डिस्टेंस पे होगी और सेम डायरेक्शन के अंदर होगी। तो राइट आंसर इज ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a coil of insulated copper wire is connected to a galvanometer forming a loop and a magnet is held stationary, moved along its axis, moved toward along its axis. There will be induced current in A only, A and B only, B and C only, and last option is A, B and C. तो इसमें आपका होगा इंड्यूस्ड करंट होगी वो B एंड C के अंदर होगी। तो राइट आंसर इज C। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the shape of the magnetic field line produced by a current carrying conductor are straight line, concentric circle, concentric ellipse या फिर concentric parabola। तो इसमें आपकी होगी concentric circles के अंदर जो है आपकी शेप जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो हमेशा concentric circles के अंदर होती है इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर। सो राइट आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an electric motor is a device which transform mechanical energy into electrical energy into mechanical, kinetic energy into potential energy या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें आपके जो इलेक्ट्रिक मोटर का काम होता है वो आपकी करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। सो राइट आंसर इज बी। ओके, now next is which of the following diagram correctly shown the magnetic field produced by a current carrying wire। अब इनमें आपको डायरेक्शन बतानी है तो कौन सी इनमें डायरेक्शन जो है सही होगी, ए में, बी में, सी में या फिर डी में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर। ओके, क्योंकि डी के अंदर जो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सही से शो करके दिखा रहा है। सो डी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the frequency of electricity produced by DC generator is equal to 0 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 या फिर 200 हर्ट्ज। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका 0 हर्ट्ज। ठीक है, 0 हर्ट्ज जो है डीसी जनरेटर जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। नाउ द 15th क्वेश्चन, अ करंट कैरी फ्लो इन अ वायर रनिंग बिटवीन द एस एंड पोल ऑफ अ मैग्नेट लाइंग हॉरिजॉन्टली एज शोन इन द फिगर। आपको फिगर गिवन है, आपको डायरेक्शन ऑफ करंट दे रखी है, दो मैग्नेट गिवन है आपको। ठीक है, दो मैग्नेट है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। इसमें आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि द फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ या वर्टिकली डाउनवर्ड या फिर वर्टिकली अपवर्ड। तो इसमें जब हम वो रूल अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगी फोर्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। मैग्नेट किसको अट्रैक्ट नहीं करता, स्टील, कोबाल्ट, ब्रास या निकल। तो इसमें ये आप बोल सकते हो ब्रास को अट्रैक्ट नहीं करता। तो राइट आंसर इज सी। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योर सिटी इलेक्ट्रिसिटी कोस्ट 40 पैसा पर किलोवाट आवर यू पे फॉर। जो आप ये इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट उन्होंने जो दे रखी है 40 पैसा पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये किलोवाट आवर जो है KWH ये किसकी यूनिट होती है, ये आपकी होती है एनर्जी की। सो राइट आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर। नाउ 18th क्वेश्चन, अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोज़ फॉर योर एजुकेशन। A magnetic field line is used to find the direction of south north, a compass needle, a bar magnet, magnetic field। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्यों यूज़ होती है, वो किसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती है, वो यूज़ होती है मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाती है। सो राइट आंसर इज डी। 19th क्वेश्चन, The shape of the earth magnetic field resemble that of an imaginary U-shaped magnet। किससे इमेजिन की गई है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जो रिजेम्बलेंस है वो आपके की गई है बार मैग्नेट से। ठीक है, अर्थ की जो शेप ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की है उसकी रिजेम्बलेंस किससे ली गई है, बार मैग्नेट से। सो राइट आंसर इज डी। 20th क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसके डायरेक्शन को यूज़ करने के लिए किया जाता है, वो आपके है मैग्नेटिक फील्ड। ओके,
So D is the right answer. Now 21 question. The magnetic field line inside a current carrying solenoid are along the axis and parallel to each other, circular, but they don't intersect each other, circle at the end inside the solenoid, या फिर all of these. तो right answer है इसका along the axis and parallel to each other. So A is the right answer. Now next question. A strong bar magnet is placed vertically above a horizontal wooden board. The magnetic line of force will be only in horizontal plane around the magnet, only in vertical plane around the magnet, in horizontal as well as in vertical plane around the magnet, या फिर in all plane around the magnet. तो right answer है in all plane around the magnet. मैग्नेट के चारों तरफ जो है वो आपकी मैग्नेटिक लाइंस जो है वो फोर्स की डेवलप हो जाती है. सो राइट आंसर इज डी. डी इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर जनरली मेड अप ऑफ अ प्योर टीन और एन अलॉय ऑफ टीन विद अदर मेटल लाइक कॉपर, मेटल वायर, फ्यूज वायर, सर्किट या फिर इलेक्ट्रिक आयरन. तो राइट आंसर इज फ्यूज वायर. बी इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. The most suitable material for making the core of an electromagnet is soft iron, brass, aluminium या फिर steel. So right answer is soft iron. Soft iron का बनाया जाता है. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाते हैं उसके अंदर जो आयरन यूज होता है वो सॉफ्ट आयरन होता है. So A is the right answer. Which one of the given has its working based on electromagnetic induction? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर कौन सा आपका जो है यूज़ होता है, किसके ऊपर इसके ऊपर काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर कौन सा काम करता है? गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर या फिर ट्रांसफार्मर. तो इस पे आपके काम करता है ट्रांसफार्मर. ठीक है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर ये तो खुद ही इंस्ट्रूमेंट है कि अलग अलग चीज़ों को, जैसे एमीटर है करंट को मापने के लिए, वोल्ट मीटर है वोल्टेज को मेजर करने के लिए. तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो रूल है वो अप्लाई होता है. सो डी इज़ द राइट आंसर. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो. थैंक यू सो